राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रेवा मध्य प्रदेश से सूरज जी का बहुत ज़्यादा आग्रह था इस प्रश्न का। तो उनका प्रश्न ये है कि उनकी श्री जी के प्रति बहुत ज़्यादा अनन्यता है, पर उनके घर में माँ अम्बा की और शिव जी की सेवा होती है, तो उन्हें सेवा करनी चाहिए, और क्या वो अन्य मंदिरों का जैसे शिव जी का या माँ दुर्गा का प्रसाद पा सकते हैं? उनका प्रश्न है कि उनके घर में माँ भगवती का श्री विग्रह विराजमान है और वो श्री जी के प्रति अनन्य है। तो घर वाले अगर उनको कहते हैं कि माँ भगवती की सेवा करो, कहाँ कोई इसमें दिक्कत होनी चाहिए? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वो माँ भगवती को ही किशोरी जी मान करके भी वो सेवा करें, कोई उसमें फर्क नहीं है। उनका भाव अगर श्री जी के प्रति है, किशोरी जी के प्रति है, तो वो हृदय में ऐसा माने कि जो मैया अम्बा हैं यही हमारी किशोरी जी हैं, हमारी श्री जी हैं। तो ऐसा भाव मान करके अगर वो सेवा करते हैं तो कोई इसमें बाधा नहीं है। और देखो, किशोरी जी ही हमारी माँ अम्बा है और माँ अम्बा ही किशोरी जी है। तत्व में कोई भेद नहीं है, कोई अलग नहीं है। जब ये ऊपर हम जाते हैं तो तत्व समझ में आता है। पर अब इसमें खास बात यह है कि हम अगर अनन्यता श्री जी के प्रति, हमारी किशोरी जी के प्रति अनन्यता है, और अगर हमारे माता पिता कहते हैं कि तुम माता भगवती की भी सेवा करो, तो हमें बिल्कुल इसमें विरोध नहीं करना चाहिए और हमें सहज भाव से सेवा करना चाहिए। बस हृदय में अपनी किशोरी जी को चिंतन करो और चिंतन करते हुए ये मानो कि हे मैया अम्बा, हम आपको किशोरी जी के रूप में देखते हैं। बस देखो, अगर इसी से कार्य न बन जाए तो कहना, अगर किशोरी जी प्रसन्न न हो जाए तो कहना। अब इसमें तुम विरोध करोगे, इसमें तुम कहोगे कि नहीं हम सेवा नहीं करेंगे, हम तो फिर क्या है? देखो, मन में क्लेश होगा, माता पिता के भी ऐसी थोड़ी कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रति एक भाव अलग हो जाएगा, तो फिर वो अवहेलना होने लगेगी। इससे क्या होगा? थोड़ी अशांति होगी, फिर न इधर के न उधर के मन नहीं लगेगा, भजन में विक्षेप होने लगेगा। श्री जी की भी अनन्यता जो है उसमें कहीं ना कहीं फर्क आएगी। और श्री जी हमारी बहुत करुणा स्वरूप है, भक्त वत्सल है, करुणा वत्सल है। वो कभी नहीं कहते कि तुम हमें अगर चाहते हो तो किसी का विरोध करो, नहीं। अरे, वो मूल प्रकृति है, वही मैया अम्बा मूल प्रकृति है, कोई अलग नहीं, कोई भेद नहीं है। बस स्वरूप अलग अलग हो गए, तो जब हम मार्ग अलग अलग आ जाते हैं तो बस उसमें अनन्यता धारण की बात कही गई। तो अनन्यता जरूरी है। हम भाव जब करें तो अनन्यता का करें, और वो अनन्य भाव से ही होकर के हम सेवा करें, उनका नाम रटें, उनके चिंतन, उनका चिंतन करें, उनके रूप गुण लीला की चिंतन करें हृदय में। इसमें कहां कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। प्रसाद की अवहेलना हम प्रियालाल जी के अनन्य अगर हैं तो हमारे पास अगर बिहारी जी के प्रसाद आएगा तो नहीं पाएंगे। हमारे पास अगर माता अम्बा के प्रसाद कोई लेकर आए तो हम नहीं पाए। हमारे पास भगवान शिव के प्रसाद अगर काशी से आए, चाहे कहीं से आए, उज्जैन से आए, तो कहीं से, तो क्या हम उसे ग्रहण नहीं? बिल्कुल ग्रहण करेंगे। अरे वही शिव हैं, वही हमारे कृष्ण हैं, और वही हमारी माँ अम्बा है, और वही हमारी किशोरी जी हैं। कोई इसमें भेद नहीं है। सात्विक अगर जो प्रसाद है, जो हमारे बिहारी जी को, शिव जी को, माँ अम्बा को, भगवान विष्णु को जो अर्पित किया हुआ प्रसाद अगर हमारे पास आता है, हमारे राम जी और जानकी जी के प्रसाद अगर आता है, तो अगर हम उसे ग्रहण ना करके ये कहें कि हम सिर्फ श्री जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो हम अवहेलना कर रहे हैं। इससे हमारी श्री जी नाराज होंगे, इससे हमारे प्रिया लालजू नाराज हो जाएंगे। हमारा कहीं ना कहीं साधन जो है वो भेदभाव का शिकार हो जाएगा। तो हमें इससे बचने की जरूरत है, और हम थोड़ी विवेक से कार्य करें, विवेक से काम लें। अनन्यता का मतलब ये नहीं होता है कि बाकी जो स्वरूप हैं हमारे इष्ट के, उनका अवहेलना करें। अरे वही हमारे राम जी हैं, वही हमारे कृष्ण हैं, वही हमारे शिव जी हैं। देखो, काली स्वरूप में जो माँ काली है वही कृष्ण है, और भगवान शिव जो गौरांग है वही किशोरी जी है, कोई अलग नहीं है। हमारी किशोरी जो हो भगवान शिव है, और मैया काली जो है भद्रकाली, वो हमारे भगवान कृष्ण है। देवी महापुराण में तो देखो है ना, स्पष्ट है। देवी भागवत पुराण में साफ वर्णन है। तो क्या वो गलत है? नहीं, वो सही है। क्योंकि देखो, तत्व का खेल है। तत्व समझेंगे ही नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तब तक हम ये ऐसा तुम्हारा मेरा हमारा ऐसा वैसा वो चलते रहेगा, किंतु परंतु का। और जब तत्व समझ में आ जाएगी, जैसे माया के पर्दा जब पड़ा हुआ है तब तक हमें समझ में नहीं आ, जैसे पर्दा हटेगी सब समझ में आ जाएगा। नाटक है बस,
वही रावण बन रहे हैं, उन्हीं का पार्षद बन रहा है, उन्हीं का पार्षद अलग अलग स्वरूप में, कोई शिशुपाल बन रहा है, कोई दंतवक्र बन रहा है, कोई हिरणाक्ष बन रहा है, कोई हिरण्यकशिपु बन रहा है, सब उन्हीं के पार्षद हैं और वही अलग अलग रूप में आ रहे हैं। कभी नरसिंह अवतार में आ रहे हैं, तो कभी श्री राम अवतार में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण अवतार में आ रहे हैं। तो ये लीला है, बस इस लीला को समझना है। और हाँ, हमारी जो अनन्यता हमारे इष्ट के प्रति है, वो हमें हृदय में रखना चाहिए, हमारे हृदय से धारण करना चाहिए, पर अवहेलना नहीं। किसी हमारे इष्ट के अलग स्वरूप हैं, हम क्यों नहीं मानते कि वो हमारे ही इष्ट हैं, उनका स्वरूप बदल गया। हम किसी मंदिर के आसपास से जाएं तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी का मंदिर है तो हम झुक के प्रणाम न करें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर को झुक के प्रणाम न करें। अरे हम वहीं पर प्रणाम करेंगे कि वहां पे हमारे विराजमान है हमारे प्रियालाल। अच्छा, बिना भगवान शिव के श्री जी के कोई अनन्य नहीं हो सकता है, बिना भगवान शिव और माँ अम्बा के कृपा के प्रियालाल के अनन्य हो ही नहीं सकता है। भगवान कृष्ण की भक्ति उसे मिल ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं कृपा हुई तभी जाकर के हम उनके प्रति समर्पित हो रहे हैं। तो ये हृदय में भाव रखें और उनको ये चीजें जो है थोड़ा समझने की जरूरत है और विवेक से काम लें।